एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, लाखों बच्चे यहाँ पे इंतजार करें कि आरपीएफ कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। इसके रिकॉर्डिंग दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस भी दोस्तों आप लोगों का जारी कर दिया गया, जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का लिखा गया आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 4208 पदों के लिए परिणाम जल्द ही आने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, जो कि परिणाम जून महीने में घोषित होने की उम्मीद है। जो कि ये ऑफिशियल साइट से ही दोस्तों हमने सर्च करके ही निकाला है। दोस्तों मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा हूँ, जो भी है दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव में आपको दिखा के पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आपका दिया गया उम्मीदवार अपने परिणाम रेलवे की क्षेत्रीय वेबसाइट ऑनलाइन देख सकेंगे। उसके बाद नंबर 1 पे आप लोग देख लीजिए, परिणाम देखने के लिए चरण, कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट आने के बाद ये सारा कुछ आपका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपका बताया गया। उसके बाद हम आपको मेन टॉपिक पे यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे फिजिकल में बदलाव होने जा रहा है लाखों बच्चों का, इसके कारण भविष्य भी यहाँ पे खराब हो सकता है। ऊंची कूद लंबी कूद, ये सारा कुछ हमने क्यों लिखा है, एक एक पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं। पहले आप लोग मेन हेडिंग यहाँ पे देख लीजिए, रिजल्ट से रिकॉर्डिंग आप लोगों का क्या बताया गया है। यहाँ पे आप देखोगे रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड आरआरबी के अधिकतर वेबसाइट पर जाएं, उम्मीदवार के लिए सारा कुछ आपका बताया गया। इतना माने नहीं रखता है सारा कुछ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका मेन हेडिंग ही आप लोगों का बताया गया था, जो कि ऑलरेडी हमने आपको सबसे पहले ही यहाँ पे पढ़ के बता दिया। क्योंकि सारा कुछ पढ़ने से पैराग्राफ कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हमें रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट वाला हेडिंग हमने आपको पढ़ के बता दिया। रिजल्ट आपको इसी महीने आज भी देखने को मिल सकता है, रात तक शाम तक, कल भी आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रिजल्ट के बारे में कोई यहाँ पे आयोग भर्ती बोर्ड कभी भी नोटिस जारी करके नहीं बताता है कि आप लोगों का रिजल्ट इस दिन हम यहाँ पे जारी करेंगे। जब रिजल्ट जारी हो जाता है तो सारे बच्चों को, सारे टीचर को पता चल जाता है, हाँ रिजल्ट इस दिन अभी जारी हो चुका है, आप सारे बच्चे अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। या आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिजल्ट आप लोग वेट कर लीजिए, इसी मंथ आपको जून महीने में ही, चाहे फर्स्ट वीक में चाहे सेकंड वीक में, आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, एसएससी जीडी का भी और आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का भी। अब मेन टॉपिक में यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिजिकल में क्या होगा बदलाव, ऊंची कूद लंबी कूद होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे फिजिकल अगस्त महीने से शुरू भी होगा, क्योंकि इसके पहले ही आपका शॉर्ट नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया था कि जून और जुलाई या अगस्त के बीच में आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल कराया जाएगा। लेकिन फिजिकल के बारे में निर्णय कब ले सकते हैं, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक फिजिकल की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। लेकिन आयोग ने पहले ही बता दिया था कि आपका जून जुलाई अगस्त तक आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल कराने की उम्मीद लगाई जा रही है, कि संभावना जताई जा रही है कि आपका यहाँ पे फिजिकल कराया जाएगा। और इसके कारण जो सबसे नीचे वाला हेडिंग आप देखोगे थंबनेल पे लिखा गया था, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन क्यों हो सकता है, पहले आप लोग यहाँ पे रीजन समझ लीजिए। देखो फिजिकल सारे बच्चों को पता होगा, सबसे हार्ड आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल कराया जाएगा। और यहाँ पे 40,000 प्लस बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वैकेंसी का 10 गुना, 4200 आपका वैकेंसी है, उसका 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लगभग आपका 40,000 प्लस बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ पे आप लोग रीजन समझ लीजिए। देखो आप लोगों को यहाँ पे जो रनिंग कराया जाएगा, रनिंग आप लोगों को यहाँ पे होगा 1600 मीटर, 1600 मीटर आप लोगों को यहाँ पे रनिंग करना होगा। और टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पे कितना दिया जाएगा, मेल कैंडिडेट के लिए टाइमिंग आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे पूरा करना होगा। लड़कियों के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कितना आपको रनिंग करना होगा। लड़कियों के लिए यहाँ पे 800 मीटर रनिंग करना होगा। टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, 3 मिनट 45 सेकंड में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। ये तो समझ लो इजीली है, लेकिन 1600 मीटर 5:45 में काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे रनिंग नहीं पूरा कर पाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों का प्रेजेंट में इस टाइम में 1600 मीटर टाइमिंग कितना आ रहा है, कितने मिनट में आप लोग पूरा कर पा रहे हो, 5 मिनट 6 मिनट 5:40 5:20, कितने में आप लोगों को यहाँ पे 1600 मीटर पूरा कर पा रहे हो। इसी के अनुसार आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट भी बनाया जाएगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे बच्चे फिजिकल नहीं पास कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 80% बच्चे यहाँ पे रेस निकाल लेते हैं, दौड़ आप मान लीजिए 80% बच्चे यहाँ पे दौड़ निकाल लेते हैं, 100% बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 20% बच्चे यहाँ पे बाहर होंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बच्चे बाहर होंगे, हाई जंप यहाँ पे 4 फीट रखा गया है लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट है। और लॉन्ग जंप आप लोगों को यहाँ पे 14 फीट रखा गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में दोस्तों, इसी में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि आप लोगों का तो लॉन्ग जंप तो आप लोग सारे बच्चे यहाँ पे अधिकतर 90% आप मान के चल सकते हो, 90% लॉन्ग जंप जो आपको दौड़ के आके कूदना है, ये तो सारे बच्चे क्लियर कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आधा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, जो प्रैक्टिस घर पे कर रहे होंगे, ग्राउंड पे कहीं भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप लोगों का लॉन्ग जंप तो इजिली आप लोग पास कर लोगे। लॉन्ग जंप आप लोगों का मान लीजिए क्लियर हो गया। यहाँ पे लड़कों के लिए 14 फीट रखा गया है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चे फेल होंगे, 50% बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं हाई जंप में। जो आपको हाई जंप लगाया जाता है, दोनों वाली से कुछ
एंगल लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर से कुछ भी रख दीजिए, पाइप कुछ भी जो आपको रखना हो, उसके बाद दौड़ के आके आपको कूदना रहता है। इसी में सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे बाहर होते हैं, क्योंकि इसका इसीलिए कहा गया है कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल सबसे ज्यादा हार्ड है, और इसीलिए इसका कट ऑफ भी अच्छा खासा आपको देखने को भी मिलता है, फाइनल कट ऑफ। और फिजिकल का तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ आप लोगों को 80 85 90 के करीब में आप लोगों को फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पे दिखता हुआ मिलने वाला है। इसीलिए मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि आप लोग फिजिकल का तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दीजिएगा। जब आप लोगों ने एग्जाम देके आए थे, जब एग्जाम आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया था, तभी हमने एक वीडियो बना के बताया था, जिन बच्चों का अच्छा खासा पेपर गया हो, बढ़िया नंबर आप लोगों का हो, आपको पता हो कि हमारा इतना क्वेश्चन सही होगा, तो आप लोग उसी दिन से फिजिकल यहाँ पे शुरू कर दिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या मान के चलिएगा 50% बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा, जब हम पास होंगे, तभी हम यहाँ पे दौड़ करेंगे, अपना हाई जंप लॉन्ग जंप, तभी हम आप लोग यहाँ पे शुरू करेंगे फिजिकल की तैयारी। और यहाँ पे 20% बच्चे ऐसे हैं जो अपना आंसर की मिलाने के बाद और एग्जाम देने के बाद उन्हें पता है कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन सही है, तो वो उसी दिन से ही यहाँ पे फिजिकल की तैयारी में लग चुके हैं। तो फिजिकल किन बच्चों का क्लियर होगा, जो एग्जाम देने के बाद ही सही जान चुके थे, आंसर की मिलाने के बाद पता चल चुका था इतना हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, मैं रिजल्ट में आ जाऊंगा, मेरा रिजल्ट में नाम आ जाएगा। तो 20% बच्चे उसी दिन से फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे, और 50% बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट नहीं किए, फिजिकल हलवा ले रहे हैं कि हाँ यहाँ पे फिजिकल बहुत नॉर्मल है। फिजिकल नॉर्मल नहीं है मेरे दोस्त, फिजिकल बहुत हार्ड है। जब आप लोग रनिंग करोगे ना, आप लोग टाइमिंग अपना बताइएगा कि आपका टाइमिंग प्रेजेंट में कितना आ रहा है। कुछ बच्चे तो होंगे अच्छा खासा लाते होंगे टाइमिंग 1600 मीटर का, लेकिन यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप आप लोग क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपका कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसमें से आप लोगों को हार्ड कौन सा लग रहा है, हाई जंप लग रहा है कि लॉन्ग जंप लग रहा है कि आपको रनिंग लग रहा है, कौन सा आप लोगों को यहाँ पे सबसे हार्ड लग रहा है कि तीनों लग रहा है, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के कारण हाई जंप और लॉन्ग जंप के कारण यहाँ पे लाखों बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि हजारों बच्चे तो यहाँ पे पास किए जाएंगे, हम लाखों का आंकड़ा लगा के चल रहे हैं कि मान लीजिए लाखों बच्चों का यहाँ पे भविष्य भी खराब हो सकता है। इसी के कारण अगर यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप हटा दिया जाए ना, और यहाँ पे 1600 मीटर 5:45 टाइमिंग किया गया, यही 6 मिनट कर दिया जाए ना, तो लाखों बच्चों का यहाँ पे सपना पूरा हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल पुलिस में जॉब करने का। मैं आपको सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, इतना हार्ड फिजिकल करने का कोई फायदा भी तो नहीं है, नॉर्मल सा फिजिकल कर लो ना, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रहता है, 5 किलोमीटर रनिंग करो, बस डायरेक्ट सिलेक्शन लो, 24 मिनट में पूरा करो। वैसे इसमें भी कर दीजिए ना, 5 किलोमीटर रनिंग कर दीजिए, 24 मिनट में आप पूरा करने के लिए कर दीजिए, हाई जंप और लॉन्ग जंप हटा दीजिए। अब आप लोगों का ओपिनियन क्या है, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी तो लागू है ही है, लेकिन नेक्स्ट वाली वैकेंसी में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये हाई जंप और लॉन्ग जंप हटा दिया जाए, चाहे लॉन्ग जंप रख दिया जाए, 14 फीट है ना, 14 फीट इजीली सारे बच्चे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हाई जंप हटा दिया जाए, क्योंकि 4 फीट हाई जंप बहुत ज्यादा होता है, सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं तो खुद ट्राई किया है, मुझसे ही बहुत मुश्किल से ही क्लियर हो पा रहा था, इसीलिए मैं आपको बता रहा दोस्तों। इसी के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा हजारों बच्चे यहाँ पे बाहर होंगे फिजिकल में, इसीलिए इसका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद जब आपका फाइनल मेरिट बनता है, उसमें सिर्फ 42,000 जो आपका यहाँ पे वैकेंसी है, 4208 आपका यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, सिर्फ इतने बच्चों को ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और ऐसे ही फिजिकल लड़कियों का भी है, लड़कियों में भी ऐसे काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, ऊंची कूद और लंबी कूद में ही यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होंगे। फिजिकल में बड़ा बदलाव कर दिया जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा तो जो फिजिकल होता है एग्जाम होता है, एग्जाम ही बड़े मुश्किल से क्लियर होता है, और एग्जाम जब क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे फिजिकल सबसे हार्ड होता है। अब इसमें बाहर हो जाते हैं बच्चे, मैं आपको सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आप लोग वेट कर लीजिए, रिजल्ट आप लोगों को आजकल में ही दोस्तों देखने को इसी मंथ आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप ये सारा कुछ अपडेट था जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। जो बच्चे अभी भी बैठे हैं कि हम फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप लोग देख लीजिए फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस कराया जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई की दीजिएगा, जो बच्चे अभी तक नहीं फिजिकल की तैयारी करो, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा। 1600 मीटर टाइमिंग आपका कितना लग रहा है, हाई जंप आप क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग जंप आप क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तब आप लोग बैठिएगा। अगर ये तीनों आप लोग समय में पूरा कर लेते हो, तब आप लोग रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी कीजिएगा। अगर प्रेजेंट में आप लोगों या तीनों नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आज से ही आप लोग यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा, अगर आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में जॉब करना है, पुलिस की नौकरी करना है तो। नहीं तो पास होने से कोई फायदा नहीं, जब यहाँ पे आप फिजिकल ही पास नहीं कर पाओगे, फिजिकल में ही बाहर कर दिए जाओगे। जब फिजिकल पास नहीं कर पाओगे तो पास होने का क्या फायदा मेरे दोस्त। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएगा, रिजल्ट का आप लोग वेट करो, रिजल्ट आपको आज ही कल में देखने को मिल जाएगा। और अगस्त तक आपका जो बताया गया है कि आपको जुलाई अगस्त तक आपका फिजिकल कराया जाएगा, तो इसी मंथ जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो 1 महीने आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया जाएगा फिजिकल के लिए तैयारी करने के लिए बच्चों को। तो आप मान के चल सकते हो जून चल ही रहा है, जुलाई के बाद अगस्त लग जाएगा आप लोगों का, 1 महीना आपको जुलाई में तैयारी करोगे, अगस्त में आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, जून में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा।
थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए, लेकिन आप लोग फिजिकल की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। कट ऑफ से रिगार्डिंग ऑलरेडी इससे पहले भी हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया था चैनल पर। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे आप लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑल कट ऑफ हम आप लोगों को समझा देंगे, कितना आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला, क्या नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, ये सारा कुछ डाउट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा जो हमने आपको समझाया। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर।